बिहार के में 4 बदमाशों ने पारस हॉस्पिटल में वारदात को दिया अंजाम। बक्सर केसरी हत्याकांड में है नामजद। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर फायरिंग, हत्या आरोपी चंदन मिश्रा को गोली मारी गई, इलाज के दौरान मौत। पटना अस्पताल में गोलीकांड के बाद बोले एसएसपी कार्तिक शर्मा, कहा दुर्दांत अपराधी था चंदन, विरोधी गुट ने अस्पताल में घुसकर मारी कई गोलियां। बिहार में नीतीश कुमार का फ्री बिजली वाला दांव, जुलाई से हर महीने 125 यूनिट बिजली फ्री। मुफ्त बिजली पर सियासी घमासान, विपक्ष ने बताया चुनावी स्टंट। बिहार में मुफ्त बिजली घोषणा पर बोले बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा मोदी और नीतीश गरीबों के लिए फैसले ले रहे हैं। मुफ्त बिजली की घोषणा को आरजेडी सांसद मनोज झा ने बताया चोरी, कहा तेजस्वी की घोषणाओं का चोरी किया जा रहा है, हमारा आइडिया चुरा रहे हैं, हमारा आइडिया सुप्रीम है। पटना पारस अस्पताल फायरिंग पर बोले बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा जांच होगी, पाताल से ढूंढकर भी अपराधी को ठोकेंगे। पारस हॉस्पिटल फायरिंग पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, कहा लालू के राज को जंगल राज कहते हैं एनडीए वाले, लेकिन आज हत्याएं और बढ़ गई हैं। पटना पारस अस्पताल फायरिंग मामले पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा हत्या, बलात्कार और अपराध रोज यही सब होता है बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मटन और बिरयानी पर गरमाई सियासत, लखीसराय में कार्यकर्ताओं के भोज पर घिरे। कार्यक्रम के मंच से खुद मंत्री ने लोगों को भोजन का न्यौता दिया, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों विकल्प। ललन सिंह पर आरजेडी ने साधा निशाना, रोहिणी आचार्य बोली धर्म का मर्म छिपाने वाले, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले ये हैं नेता। सावन में मटन पार्टी में कांग्रेस का हमला, श्रीनिवास बीवी ने कहा मोदी नीतीश के धर्म के ठेकेदारों को डूब मरना चाहिए। नॉनवेज पार्टी को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का विपक्ष पर पलटवार, कहा यह तो सोच की बात है, हमारा क्षेत्र है, हम लोगों के बीच में थे, लोगों से मिले तो उसके बाद वो खाना खाए। बिहार एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बुधवार को बिहार में क्राइम को लेकर कहा अप्रैल, मई और जून में हत्या ज्यादा होती। बिहार एडीजी के बयान को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले बिहार पुलिस लाचार है, बारिश गर्मी ठंड का बहाना बना रही है, क्राइम नहीं रोक रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बोले अपराधी महीना देकर अपराध नहीं करता है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का विपक्ष पर पलटवार, कहा अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता, अब ऐसा नहीं होता कि अपराधी अपराध करें और लालू यादव के घर पंचायती करें। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस किताब में किए कई बदलाव, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में धार्मिक और सहिष्णुता के कई उदाहरण शामिल। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने एनसीईआरटी के फैसले को बताया सही, कहा सही इतिहास की जानकारी होनी जरूरी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा स्कूलों में अकबर महान जैसे पाठ पढ़ाया करते थे कांग्रेसी। एसपी नेता एसटी हासन ने मुगलों को बताया अच्छा, कहा जैसे दंगे होते हैं वैसे मुगल काल में नहीं होते थे, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मंदिर बनवाए भी थे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में रामायण और गीता श्लोक को शामिल करने पर बोले सीएम धामी, भगवत गीता हमारा ग्रंथ, देवभूमि में बच्चों को होना चाहिए ज्ञान। छांगुर बाबा धर्मांतरण मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुबह 5 बजे से यूपी और मुंबई में 14 ठिकाने और ईडी का सर्च ऑपरेशन। ईडी की नजर में 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन, आरोपी नवीन के खाते से मुंबई के शहजाद शेख को बड़ी रकम भेजने का खुलासा। बांद्रा और माही में ईडी की दबिश, शहजाद शेख के दोनों घरों में छापेमारी जारी, घर में मौजूद शेख से पूछताछ जारी। छांगुर बाबा मामले में मनी ट्रेल की जांच तेज, मुंबई के कनाकिया पैरिस अपार्टमेंट तक पहुंचा ईडी। यूपी से मुंबई तक फैला हो सकता है छांगुर बाबा के धर्मांतरण का जाल, बलरामपुर में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी, बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। भारत अमेरिका के बीच अंतिम चरण में व्यापार समझौता, सभी की निगाहें आज वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता पर। आक्सफोर्ड सर्वेक्षण अवार्ड समारोह का आयोजन, दिल्ली में राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित, इस साल 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे कुल 78 पुरस्कार। शुक्रवार को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम, मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने करीब 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में होगी जमकर बारिश। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश, अगले सप्ताह तक हो सकती है भारी बारिश। रोहतास के इंद्रपुरी स्थित सोन बराज में अचानक बढ़ा जलस्तर, आसपास के किनारे पर बसे कई गांवों पर मंडरा रहा है खतरा। रोहतास में लगातार मूसलाधार बारिश से तुतला भवानी वाटरफॉल में दिखा रौद्र रूप। गया में फाल्गु नदी का बढ़ा जलस्तर, निचले इलाकों में बढ़ गया है पानी। वाराणसी में लगातार हो रही है बारिश, बढ़ा गंगा का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे। हरिद्वार में भी लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, चेतावनी सीमा बिंदु पर पहुंची गंगा। करनाल में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत।
देवप्रयाग में लैंडस्लाइड से 2 लोग बुरी तरह घायल, कई घरों में पहुंचा नुकसान, लोगों में दहशत। दिल्ली हाफ मैराथन का आयोजन, मंत्री आशीष सूद समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली में अर्जेंटीना के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर कार्यक्रम आयोजित, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। दिल्ली में ICAR के 97वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सभा को किया संबोधित। कठुआ में जागरूकता सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल। मैड्रिड में सीएम मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। असम में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर ईंट से हमला, बाल बाल बचे विधायक। यूपी के हापुड़ में 3 हिंदू लड़कियों के गायब होने से हड़कंप, मुस्लिम लड़कों के प्यार के जाल में फंसकर लड़कियों को अगवा किया गया। अलवर में हनी ट्रैप से परेशान महिला नर्सिंग अधिकारी ने आत्महत्या की, पुलिस ने सामान्य अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर और एक महिला को किया गिरफ्तार। प्रेमी संग मिलकर लखनऊ में एक महिला ने अपनी 5 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, बाध्य पति पर लगाया मासूम की हत्या का झूठा आरोप। दिल्ली के कारोबारी से एक तांत्रिक ने 30 लाख की ठगी के बाद की हत्या, मुख्य आरोपी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था। महाराष्ट्र के जालना में मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे की गला दबाकर हत्या की, आरोपी युवक गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में बाइक सवार 2 युवकों ने सामान लेने के बहाने महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म। बिहार के सुपौल में नदी में मिला लापता युवक का कटा हुआ सर, धड़ की तलाश में जुट रही है पुलिस। महाराष्ट्र के पुणे में क्राइम ब्रांच की टीम ने सेंधमारी करने गए चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए की कीमत के सोने के जेवरात जब्त। यूपी के हरदोई में बच्चों के निजी अस्पताल में बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुएं से गिर गया अस्पताल। पंजाब के फरीदकोट में 2 बाइक सवारों ने महिला से पर्स छीनकर भागने की कोशिश की, भीड़भाड़ होने से वारदात नाकाम रही। महंगे दाम के असर से जून में सोने की डिमांड 60% घटकर 35 टन रही। मांग में कमी आने से देश भर की कई ज्वेलरी मेकिंग यूनिट्स में अपना प्रोडक्शन घटाकर आधा किया। सीएम के मुताबिक जून में कारों की बिक्री 18 महीने के न्यूनतम स्तर पर उठी। शहरी इलाकों में डिमांड घटती सब कंपनियां डिस्काउंट में बढ़ोतरी कर सकती हैं। 50,000 रुपए से कम कमाने वाले 93% लोग खर्च के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर, एक स्टडी के मुताबिक। SBI ने MCLR रेट में 0.25% कटौती करके होम लोन ग्राहकों को EMI में दी राहत। ब्याज दरें घटने से अब ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा कम इंटरेस्ट रेट। काजोल की फिल्म सरजमी का खूबसूरत गाना मेरे मुर्शीद मेरे यारा रिलीज, दिल को छू लेने वाली विशाल मिश्रा की सूफियाना आवाज। फिल्म संत तुकाराम का दमदार ट्रेलर जयपुर में लॉन्च, मराठी सुपरस्टार सुबोध भावे संत तुकाराम की भूमिका में। तन्वी द ग्रेट से MM कीरवानी की भक्ति गीत ओ मेरे मन मोना रिलीज।